जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप में से किसी के फैमिली में या आपका भी अगर 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, बेस्ट ऑप्शंस आफ्टर 12th क्लास फॉर 12th क्लास पास स्टूडेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, जिनका रिजल्ट आया है तो उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपके 55% तक मार्क्स आ गए हैं या उससे ऊपर आए हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, आपकी एक नई लाइफ शुरू होने वाली है। इसमें बेस्ट क्या रहने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं पीसीबी स्टूडेंट्स के बारे में, जिन्होंने अपना 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट चूज करके अपना पास कर लिया है। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। सब लोग बोलते हैं पीसीबी वालों को करना चाहिए एमबीबीएस, यानी कि आप डॉक्टर बन जाओ, एमडी एमएस डॉक्टर बन जाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही बताया जाता है। नो डाउट ये बेस्ट है भी, इसमें आपको अच्छा लाइफस्टाइल मिल सकता है, अच्छी एक लाइफ मिल सकती है, आपकी आने वाली पीढ़ियां तक सुधर सकती हैं, एजुकेटेड पैदा होंगी, क्योंकि आप डॉक्टर बन जाएंगे, पूरी फैमिली उसी लाइन से होगी, मज़ा आ जाएगा, लाइफ सेटल हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो एमबीबीएस करने के लिए आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, प्री मेडिकल टेस्ट, जिसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसको पास करने के लिए आपके अच्छे से नंबर आने चाहिए इस एग्जाम में, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसके बारे में सब बताते हैं, लेकिन मैं आज आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं, स्पेशली जिनके बारे में सब नहीं बताते हैं, और उन पॉइंट्स में से बेस्ट क्या होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पर मेरे 2000 फॉलोअर्स पूरे करने में आप मुझे मदद कर सकते हो। यहां पर आपको मेरा हैंडल दिख जाएगा। तो पीसीबी वालों के लिए सबसे बेस्ट एमबीबीएस के अलावा क्या है, तो नीट आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए ही देना पड़ता है, और भी कुछ चीजें हैं जिनमें नीट एग्जाम मांगा जाता है। जैसे कि एमबीबीएस को छोड़ दें अगर हम, तो आपको देना पड़ेगा नीट बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर, देखो मेरे दांत कितने ज्यादा चमक रहे हैं मेरे दांत। मैं किसी डेंटिस्ट के पास नहीं गया, तब भी इतने चमकते हैं, शुक्र है ऊपर वाले का। तो बीडीएस के लिए भी आपको नीट देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ और एग्जाम और उसके बाद कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं, कुछ और टाइप के एडमिशन्स भी हैं जिनमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, कोर्सेज हैं। तो वो हैं, इसमें आते हैं सबसे पहले कुछ आयुष कोर्सेज हैं। आयुष कोर्सेज एक पूरा इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ही एक आयुष काउंसिल है, और इसको पूरा आयुष मिनिस्ट्री संभालती है इंडिया की। इसमें कोर्सेज आते हैं बीएएमएस। एमबीबीएस के बाद लोग बीडीएस को छोड़कर भी बीएएमएस को इस टाइम प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला कोर्स है आज के टाइम पर बीएएमएस, आयुर्वेदिक। और ये बहुत अच्छा है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेदिक ही पढ़ेंगे, इसमें आप पूरा एलोपैथी भी पढ़ेंगे, पूरा एनाटॉमी, पूरा फिजियोलॉजी, साथ में आयुर्वेदिक भी पढ़ेंगे। तो आप इसमें इस बीएएमएस करके बहुत अच्छे डॉक्टर, एमडी या एमएस बन सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ज़्यादा चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में आप। कोई इस तरह का और कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कनेक्ट करके नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आपका कौन सा मन है, किस में एडमिशन लेने का मन अभी आप बन रहा है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। बीएमएस के बाद एक आयुष में हो गया, दूसरा कोर्स होगा बीएचएमएस, बीयूएमएस। बीएमएस के बाद इन दोनों को आप देख सकते हैं ऑप्शन की तरह कि हाँ ये अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन अभी आज के टाइम पर बीएमएस सबसे टॉप पर चल रहा है ग्रोथ के मैटर में, और आने वाले 5-10 सालों में जब तक आपका कंप्लीट होगा तो बहुत सारी चीजें इसमें आ चुकी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, पतंजलि पूरी आयुर्वेदा के ऊपर डिपेंड है। आज के टाइम पर कोलगेट को भी मजबूर होना पड़ गया अपने कोलगेट को आयुर्वेद के नाम से बेचने पर। दूसरा डाबर के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें सैकड़ों प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक बेस्ड हैं, वो जबरदस्ती नाम छाप रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है। तो आयुर्वेदा इस टाइम ट्रेंड पर है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें भी एडमिशन आपको नीट से मिलेगा। दूसरी बात, कुछ और कोर्सेज हैं जिनमें आपको हो सकता है कि एडमिशन मिले नीट से, कुछ कॉलेजेस में, और कुछ कॉलेजेस में दूसरा एग्जाम भी हो सकते हैं। जैसे कुछ कॉलेजेस में नर्सिंग में एडमिशन नीट के बेसिस पर मिलता है, लेकिन मैं आपको नर्सिंग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। नर्सिंग करने के बाद आपके पास में ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम रह जाएगी, आपको 20-25 हज़ार की जॉब मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं, मैक्सिमम 30-40 हज़ार, उससे ज़्यादा आपको कभी नहीं मिलेंगे नर्सिंग के फील्ड में। तो नर्सिंग में आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो इसके अलावा और बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं, सो कॉल्ड एकदम बेस्ट ऑप्शन। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा पैरामेडिकल के बारे में। मेडिकल मैंने बता दिया, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस वगैरह ये हो गए, और बीएमएस अभी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अदर देन एमबीबीएस। इसके बाद पैरामेडिकल, अगर आप चाह रहे हो कि आपको नीट भी ना देना पड़े, आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाए, आप हॉस्पिटल में एज अ जूनियर डॉक्टर या बड़े डॉक्टर के किसी अंडर वर्क कर सकें और अच्छी सैलरी पे वर्क कर सकें, और आपको जो है एक फार्मेसी खोलने का भी ऑप्शन मिल जाए, तो कैसा रहेगा।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कोर्स की जिसका नाम है फार्म डी। इस कोर्स का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। ये डी फार्मा डिप्लोमा नहीं है, ये एक डिग्री कोर्स है और एमडी लेवल का डिग्री कोर्स है, 6 साल का है। इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, यूजी वाला और पीजी वाला। आप बी फार्मेसी के बाद भी इसमें कर सकते हैं इस कोर्स को, और 12th के बाद भी डायरेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। एक ही बार में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको पीजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस कोर्स को करने के बाद, फार्म डी को करने के बाद, आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगेगा। हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर आप वर्क कर सकते हैं, अपना फार्मेसी भी ओपन कर सकते हैं। और अभी इसमें क्लिनिक ओपन करने की परमिशन नहीं है, लेकिन जैसा मैंने विदेशों में देखा है, यानी कि अमेरिका, यूएसए वगैरह में देखा है, कनाडा वगैरह में देखा है, इस कोर्स को करने वाले लोगों को अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस करने की परमिशन होती है। तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया में आने वाले 5-10 सालों में इस कोर्स को करने वालों को क्लिनिकल प्रैक्टिस करने की बिल्कुल परमिशन मिल जाएगी। ये बिल्कुल तय है एकदम, लेकिन अभी परमिशन नहीं है, तो मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा बिल्कुल भी। तो फार्म डी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन पैरामेडिकल कोर्सेज। इसके बारे में बात करते हैं दूसरे पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, जिसका नाम है बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। इस कोर्स को करने के बाद देखो, एक तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओगे, दूसरा आप अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक लगा सकते हो। आपको किसी की जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ तक कि एक फिजियोथेरेपी के बहुत अच्छे पैसे अर्न करते हैं लोग, क्योंकि आपका आफ्टर ऑल क्या मोटिव हो सकता है? पैसे अर्न करना, अपने लोगों को सर्व करना, कंट्री को सर्व करना। तो ये दोनों आप इसमें पूरे कर सकते हैं बीपीटी में। नाम के भी आगे डॉक्टर लगेगा, बीपीटी के बाद एमपीटी कर सकते हैं और अपना फिजियोथेरेपी क्लिनिक आप चला सकते हैं बहुत स्मूथली, और अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल जो है मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं। तो बीपीटी के बाद एमपीटी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, लाइक आपको चूज क्या करना है, किसमें कितने ऑप्शंस हैं, जॉब कैसे मिलेगी, आपको कुछ पता ही नहीं है अच्छे से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं करियर गाइडेंस के लिए, कंप्लीट करियर गाइडेंस, जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर जीरो से हीरो तक की सभी बातें बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में। जितने डाउट्स होंगे पर्सनली आपसे क्लियर करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पेड गाइडेंस लेनी पड़ेगी। उसके ज्यादा चार्जेस नहीं है, 1000 में कंप्लीट हो जाएगा आपका, लेकिन आपको सारी चीजें एकदम नीट एंड क्लियर कर दी जाएंगी और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको यहां नजर आ जाएंगी। चलिए, ये हो गई पर्सनल गाइडेंस की बात। इसके बाद फार्म डी हो गया, बीपीटी हो गया, इसके बाद एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है बी फार्मेसी। तो बी फार्मेसी भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। इसमें भी आपको फार्मेसी खोलने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन इसमें आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फार्म डी में सब कर सकते हैं आप। तो ये फार्मेसी भी एक अच्छा ऑप्शन है। और जिन लोग को सिर्फ फार्मेसी स्टोर ओपन करना है, तो वो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेना, 2 साल का कर लेना, फटाफट बिजनेस शुरू करना, इन डिग्री वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। ये तो हो गए मेडिकल पैरामेडिकल के बारे में। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा नॉन मेडिकल के बारे में। नॉन मेडिकल बेसिकली क्या है? नॉन मेडिकल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो नो डाउट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये कंडीशन है। अगर आपको बहुत ज्यादा हायर स्टडीज में जाना है, बीएससी करना है, एमएससी करना है, पीएचडी करना है, पोस्ट डॉक करना है, तब तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। लाइक आपको पढ़ाई करनी है तो आप चले जाओ उस फील्ड में। अदरवाइज अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, नाम जल्दी चाहिए, फेम जल्दी चाहिए, तो आप मेडिकल की तरफ देखना, नॉन मेडिकल की तरफ देखना भी मत। आज के टाइम में वो जॉब ऑप्शंस बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है, परेशान हो जाएंगे आप। दूसरी चीज, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, हायर स्टडीज के एकेडमिक्स में जाना है, तो आप बीएससी कर सकते हैं। यूजीसी ने अलाउ कर दिया है, आप एक साथ 2 अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। तो आप एक ही साथ बीएससी में भर दो, कहीं रेगुलर कर सकते हैं, और दूसरी वहीं उसी के साथ में आप कहीं बीएड में भी डाल दो, और उसके बाद आप टीईटी, पीजीटी, टीजीटी इन सब के एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें जा सकते हो। या फिर आप बीएससी करने के बाद अगर एमएससी करते हो तो आप पीजी कर सकते हो, और फिर सीएसआईआर, यूजीसी नेट का एग्जाम देके पीएचडी कर सकते हो। लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, सैलरी बहुत कम है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं आपको नॉन मेडिकल की सलाह बहुत ज्यादा कम देता हूं। तो जिसको ज्यादा ही मजबूरी है वो उसकी तरफ जा सकता है। अदरवाइज आपके पास में मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उनमें आप देख सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट्स हो, कंफ्यूजन्स हो, मुझसे कनेक्ट कीजिए, पर्सनल गाइडेंस लीजिए, और आप अपने करियर को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। चलिए, वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।